नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाली आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि का ये पावन पर्व हमारे शिव ग्रंथ में और शिव को मानने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। शिव एक ऐसे देव हैं जो महादेव कहे गए हैं, देवों के देव महादेव। इनका विस्तार से बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर ग्रंथ में इनकी एक महिमा बताई गई है। अनेकों रूप में शिव की पूजा की जाती है, लेकिन ये जो शिवरात्रि का पावन पर्व है, इस पर एक विशेष पूजा जो की गई है शिव जी की, और जो शिव की महिमा है। आज का व्रत बहुत मायने रखता है। शिव पूजा आज के लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप साल भर कुछ भी ना करें और शिवरात्रि का ये व्रत कर लेते हैं और एक पल के लिए भी आपको शिव को याद करते हैं, तो शिव की बड़ी कृपा होती है। ऐसा महादेव के ग्रंथों में हमें मिला है और महादेव को मानने वाले जानते हैं। तो आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि शिव पुराण में मैंने पढ़ा है कि अगर आप कैसे भी किसी न किसी रूप में शिव की पूजा करते हैं तो शिव की कृपा आपको अवश्य मिलती है। तो आज एक छोटा सा वृत्तांत हम बताने जा रहे हैं जो मैंने सुना है, पढ़ा है कि एक ऐसी कहानी है कि एक भील होते थे जो वन में रहते थे और रोज आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे और फिर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आज सारा परिवार भूखा है और सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। तो फिर वो वन को निकल गए अपने तीर कमान लेकर। लेकिन उस दिन ऐसा भाग्य था कि उन्हें शिकार में कुछ नहीं मिला। तो वे एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, पूरा दिन इंतज़ार करते रहे। तो वहीं एक नदी का किनारा था, तो वहाँ एक हिरण पानी पीने आई। तो उन्होंने अपना निशाना साधा और उसे शिकार करने के लिए तत्पर हुए। जब हिरण ने देखा कि ये निषाद मुझे मार रहे हैं आखेट करके, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने पति को बोलकर आती हूँ, बच्चों को सौंप कर आती हूँ, फिर आपके आगे आके खड़ी हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर सकता हूँ, तुम पर मैं भरोसा क्यों करूँ। तो उन्होंने कहा कि सत्य कहती हूँ और ईश्वर की शपथ खाती हूँ कि अगर मैंने अपने वचन से फिरी तो मुझे पाप लगेगा। तो इस तरह से वो बोल करके और चुप हो गई। तो निषाद राज को थोड़ा सा मन में वो लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हुआ क्या कि वो हिरण चली गई और उस दिन था शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का पहला प्रहर था और हिरण से उनकी बात हो रही थी और उसी चक्कर में जो वो अपने साथ जल लेकर आए थे, तो थोड़ा सा जल उस पेड़ के नीचे गिर गया और जिस पेड़ पर वो खड़े थे वो बेल का पेड़ था। तो बेल की पत्ती भी और शिव पे जल चढ़ना हुआ। फिर दूसरा पहर आया। दूसरे पहर में हिरण से छोटी बहन आई और वो भी इसी तरह से पानी पीने आई। तो उसने भी ऐसे ही निवेदन किया कि मुझे मेरे घर जाने दो। तो जो शिकारी थे उन्होंने कहा कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, अभी एक हिरण आई थी और वो भी ऐसा कहकर चली गई। तो ऐसा कहकर उन्होंने फिर से अनुरोध किया कि मैं अपनी बहन को, अपने पति को और अपने बच्चों को उनके हवाले करके आती हूँ और मैं सत्य कहती हूँ, मैं लौट कर आऊँगी। तो जो एक पहर उन्होंने जल चढ़ा दिया था, उससे थोड़ा सा शिकारी के मन में भाव आया और उन्होंने हिरण को जाने दिया। तो जो फिर से दूसरे पहर की पूजा हो गई, थोड़ा सा जल आखिर के चक्कर में गिर गया और फिर से कुछ बेलपत्री उस पर चढ़ गई। तो शिव की ये दूसरे पहर की पूजा हो गई। फिर तीसरे पहर की पूजा हुई। तब उस समय हिरण के पति वहाँ जल पीने आए और उन्होंने फिर शिकार के लिए आखेट उठाया। तो तीसरे पहर की पूजा भी इस तरह से हो गई और थोड़ा सा जल और बेलपत्री वहाँ पर गिर गई उस शिवलिंग पर जो पेड़ के नीचे बना हुआ था। और फिर उन्होंने कहा, तो हिरण ने कहा, जो हिरनी का पति था, कि मैं अपने घर जाता हूँ, अपनी पत्नी को बोल कर आता हूँ, बच्चों को सौंप कर आता हूँ और फिर आकर के आपसे मिलूँगा। इस तरह से उन्होंने निवेदन किया। तो
थोड़ा सा मन पवित्र हो गया था उसका, तो उन्होंने उसे जाने दिया। तो वो तीनों जब अपने घर गए, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि भाई मैं जाना है, मैं वादा करके आया हूँ, तो आप एक दूसरे से संभालो। पत्नी ने कहा कि मैं जाऊँगी, और जो हिरण की छोटी बहन थी उसने कहा मैं जाऊँगी। पति ने कहा नहीं तुम लोग रहो, मैं जाऊँगा। ऐसे करके वो आपस में कहने लगे, तो सब एक दूसरे से कहने लगे कि ठीक है, अगर आपको जाना है तो हम भी साथ चलेंगे। अब ऐसा हुआ कि बच्चे कहने लगे जब आप लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। तो पूरा हिरण का परिवार वहाँ पहुँच गया। तो शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और चौथे पहर भी फिर उसके द्वारा थोड़ा सा जल और बेलपत्री वहाँ पर गिर गई। तो इस प्रकार उसने 4 बार शिव की पूजा की, और शिव की कृपा से उसे का मन शुद्ध हो गया, और हिरण भी परिवार सहित शिकारी के सामने आ गए और कहा कि अब आप अपना आहार बनाइए और हमें धन्य कीजिए कि आपके परिवार के हम काम आ सके। तो पूरे परिवार को इस तरह से एकत्र होकर देखा हुआ उन्होंने, और फिर अपने आप को वो रोक ना पाए, क्योंकि शिव की कृपा जो हो गई थी, अनजाने में ही सही उन्होंने शिवरात्रि का 4 पहर का पूजन किया, और परिवार सहित हिरण आ गया, बच्चे सहित आ गया, और अपने आप को धन्य मानते हुए शिकारी के हवाले कर दिया। शिकारी को आश्चर्य हुआ कि ये एक पशु होकर अपने परिवार सहित अपने वचन का इसने पालन किया, और एक मानव होकर मैंने ये क्या कर दिया। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, मैं मानव होकर लोगों की हत्या करता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और ये जीव पशु होकर भी अपने वचन का परिवार सहित यहाँ आज मुझे आहार के रूप में प्राप्त हुआ है। तो शिव की वजह से उनके मन को थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और उसी समय शिव ने आकर दर्शन दिए, और शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, और आने वाले समय में जब राम जी वनवास जाएंगे तो तुम उनका दर्शन करोगे और उनका पूजन करोगे। तो वही केवट निषाद राज के रूप में जाने गए। तो ऐसी है शिव की महिमा।